दोस्तों, रात में हम लोगों को कहीं स्थान न मिल पाने की वजह से इन्हीं जंगलों में रुकना पड़ा। यहीं पर हम लोगों ने टेंट लगाया और यहीं पे कैंपिंग की। और अब सुबह हुई है, सुबह के लिए अगले डिस्टेंस के लिए हम लोग निकल पड़े हैं और उसके लिए हम लोग ये सारा सामान अपना पैक कर रहे हैं। तो कल यहीं पे हम लोगों का खाना भी बना था और यहीं पर हम लोगों ने रात बिताई थी। आज हम एक ऐसे महल की सफ़र की ओर जा रहे हैं जो अपनी खूबसूरती के कारण जाना जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी चर्चाएं होती हैं कि राजा ने उस महल को त्याग दिया था। लेकिन इसकी वजह क्या थी? कहते हैं वहाँ पर कुछ चुड़ैलों का वास है। क्या सच्चाई है इस महल की? जानने के लिए बने रहिए हमारे इस सफ़र में। इस वक्त मैं उसी महल के अंदर हूँ जिसके विषय में मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा सुंदर भव्य महल है जहाँ पर राजा छोड़ करके आज भी जीवित है, वो कभी नहीं आया। इसकी वजह क्या थी कि इतने सुंदर महल को छोड़ दिया जिसकी नक्काशी देखते ही बनती है। चलिए, सबसे पहले मैं उस स्थान पर खड़ा हूँ जिसे इस महल का प्रांगण बोलते हैं। ये ऐसा प्रांगण है जहाँ पर कि राजा और रानी जब बैठते थे तो इस पूरे महल पर अपनी दृष्टि बनाए रखते थे। इतने भव्य महल पर देखिए कैसे, ये मेरे सामने द्वार है, एक ये मेरे पीछे द्वार है और ये पूरा बीच में मैं खड़ा हूँ। अब यहाँ से जब वो चारों दिशाओं में देखते थे तो वो यहीं पर बैठते थे और यहीं पर सारी मंत्रणाएँ करते थे और इस पर अपने पूरे महल पर यहीं से नज़र रखते थे। ये मेरे पीछे द्वार है, एक मेरे सामने द्वार है। और जो ये महल है, ये महल इतना खूबसूरत ढंग से सजाया गया था कि इसे देखते ही आपकी आंखें चौंधियाने लगेंगी। देखिए, ये मेरे एक साइड में द्वार हो गया, मैंने बताया, इसे आप देखिए। उसके बाद ये देखिए, ये दूसरी ओर ये द्वार है। इस द्वार को बंद कर दिया गया। कहते हैं कि इसके नीचे भी एक खुफिया द्वार था, लेकिन ये भी पूरे महल को देखने के लिए बना था। और ये तीसरा द्वार है जो तीसरी ओर जाता है और ये मेरे सामने ये चौथा द्वार। चारों दिशाओं को द्वार जाते हुए और इस महल के चारों तरफ एक तालाब बना हुआ है। उस तालाब में आज भी स्वच्छ पानी है। अगर मैं उस साइड में जा रहा हूँ तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। इसके चारों तरफ तालाब में पानी। और इस तालाब को इसकी सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। कहते हैं कि राजा और रानी अक्सर इन्हीं जो प्रांगण है इनमें टहला करते थे। और ये इस महल का प्रवेश द्वार है। मैंने बताया था कि इस महल के चप्पे चप्पे से आपको रूबरू कराऊंगा। आखिर क्या वजह रही होगी कि इतने भव्य महल को राजा ने छोड़ दिया था, जिसको देख करके हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाता है। इस महल का ये एक ऐसा भाग है जहाँ पर कि इसकी सुंदरता को देख करके हर कोई मोहित हो जाता है। यहाँ देखिए, इस महल का ये बीच का भाग है जो इसे पंचमहल कहा जाता है। ये 5 वर्गाकार महलों में बना हुआ है, 5 इसमें मंजिल हैं। और इस समय जो हम लोग खड़े हैं ये तीसरी मंजिल पे हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर आज लोग इसे देखने के लिए आते हैं, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर 5 बजे के बाद एंट्री बंद कर दी जाती है और इसे भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंधित कर रखा है कि 5 बजे के बाद यहाँ पर कोई नहीं आएगा। वैसे तो ये महल काफ़ी बड़ा है और भयानक है, तो 5 बजे के बाद इसे बंद करने की वजह जो भारत सरकार की है, ये कोई भूत वगैरह या फिर अन्य गतिविधियों की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ पर लोग शाम के वक्त आते हैं तो कुछ इनमें लिखना शुरू कर देते। देखिए, मेरे पीछे लिखा हुआ है, काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसे गंदा करते हैं और इसमें कुछ गलत कार्य भी करते रहते हैं। तो युवाओं को विशेष करके रोका जाता है इस महल में आने के लिए। तो इस वक्त जब मैं प्रवेश किया हूँ तो लगभग 12 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी धूप है। और जब यहाँ पर 4 बज रहे हों तो उस समय यहाँ पर काफ़ी डरावना माहौल बन जाता है।
वैसे इस महल को आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत है, अगर युवा जोड़े इस महल को बर्बाद ना करें, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सारे हमारे जो धरोहर है वो नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर डराने के लिए नहीं लेके आया हूँ। वैसे मैं भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि भूत और प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता है, और मैं भी यही आपसे कहता हूँ कि मेरा उद्देश्य किसी भी प्रकार से आपको डराना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारे जो महल हैं, अब इसे किस कारण से राजा ने छोड़ दिया है ये तो नहीं पता है, परंतु यहाँ इस महल में जो युवा जोड़े आते हैं, इन हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को बर्बाद कर रहे हैं, इस पर अंकुश लगना चाहिए और इन्हें पुनः जीवोद्धार करना चाहिए, इनका सौंदर्यता को बढ़ाना चाहिए, ताकि ये हमारे पर्यटन के हिसाब से हमारे जो भारत के जो इकोनॉमी है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो सके। अगर इसे पर्यटन के हिसाब से बढ़ावा दिया जाए तो यहाँ पर विदेशी भी आएंगे और हमारे देश के भी आएंगे और यहाँ पर रोज़गार भी पैदा होगा। और मैं अपने हर वीडियो में यही कहता हूँ कि भारत सरकार को चाहिए कि हर प्रकार के महलों को उन्हें संजो करके रखना चाहिए, ताकि आने वाले समय में उनसे कोई ना कोई इकोनॉमी तैयार की जा सके। चलिए कहानी राजा की ओर लेके चलते हैं, आखिर इसे क्यों छोड़ा गया, जो यहाँ की किंवदंतियों के अनुसार है। इसमें कोई मेरी कहानी नहीं है, मैंने बोल दिया है कि ये यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो जिनसे मैंने बातें की है, उन्हीं के अनुसार मैं ये आपको बता रहा हूँ। इस कहानी के अनुसार यहाँ के राजा ने इस महल को बनवाया था और उस समय इसकी भव्यता देखते ही बनती थी। भव्यता तो इतनी खतरनाक थी कि आप आएंगे तो मंत्रमुग्ध होकर के देखेंगे। कहते हैं कि इसको बनवाने के लिए विदेशों से भी कारीगर मंगाए गए थे, लेकिन उनकी कारीगरी भारत के जो राजा थे उन्हें नहीं पसंद आती है और वो यहीं से ही मंगवाते हैं। कुछ राजस्थान और उत्तर प्रदेश कई जगहों से बुलाए जाते हैं। तो उस समय कहते हैं कि अंग्रेज़ों का भी शासन आ चुका था, इसे उस समय बनवाया गया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा कि राजा कैसे जिंदा है। तो जिस समय भारत में राजतंत्र खत्म हो रहा था और लोकतंत्र आ रहा था, तो उस समय यहाँ के राजा काफ़ी युवा थे, तो उन्होंने इस पर अपना आधिपत्य जमाया और जमाने के बाद इस पर रहने लगे। लेकिन कई ऐसी गतिविधियाँ हुई कि जिसके कारण उन्हें इस महल को छोड़ना पड़ा। कहते हैं कि जब मंत्री की बेटी का शव यहाँ पाया गया उस पीछे तालाब में, तब इसे राजा ने छोड़ दिया था। लेकिन इसकी सच्चाई अभी और भी आपके सामने लाएंगे और उसके लिए हम इसके कोने कोने पर जाएंगे, इसकी भव्यता को दिखाएंगे और ऐसा क्या हुआ था कि राजा ने इस महल को छोड़ दिया था। क्या उस मंत्री के बेटी की मृत्यु के बाद छोड़ा गया? ऐसा नहीं, क्योंकि इस पर मुगलों ने भी राज किया था और वो भी इसे छोड़ करके भाग खड़े हुए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था और इसे किस कारीगरों ने बनाया था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ कारीगरों ने इस पर कुछ ऐसा जादू किया कि जिसकी वजह से आज भूतिया महल बन करके रह गया है? इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अगर विस्तार से जानना है तो हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए और आप लोग कमेंट में बताइए कि हमारी ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। तो जय हिंद, जय भारत।